हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले आरबीएल बैंक के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज हमने जबरदस्त करेक्शन देखा, 25% ऑलमोस्ट ये स्टॉक करेक्ट हुआ और एट दैट मोमेंट ये स्टॉक अपने लो से थोड़ा रिकवर किया है, क्योंकि आज का जो डे लो है वो 130 एंड आज का जो डे हाई है वो 173। एट दैट मोमेंट 143 144 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारे डेवलपमेंट है, बहुत सारे न्यूज है। आरबीआई ने नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया है आफ्टर इनके जो पुराने डायरेक्टर एंड सीईओ है यानी एमडी सीईओ, उन्होंने अभी लीव लिया है। एंड उनके पीछे जो मेन रीजन है, उन्होंने कहा है कि ड्यू टू मेडिकल रीजन उन्होंने अपने जो प्रेजेंट सीईओ एंड एमडी का पोजीशन था वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया। इसी के साथ साथ कुछ और भी डेवलपमेंट थे। ऐसा भी सुनने में आया कि बैंक का जो प्रेजेंट कंडीशन है वो ठीक नहीं है, डिपोजिटर्स को खतरा है, लिक्विडिटी कम है। सेवरल रीजन की वजह से ये स्टॉक बहुत गिर चुका है एंड एट दैट मोमेंट मार्केट कैप भी बहुत नीचे है, प्राइस टू अर्निंग ऑलवेज जीरो है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इतना गिरने के बाद आपको शॉर्ट भी नहीं करना है, बाय भी नहीं करना है। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, मनी फ्लो इंडेक्स में इसका स्कोर है 48, आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर में इसका स्कोर है 37। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो ऑल्दो ये स्टॉक ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में आज के डेवलपमेंट का इतना करेक्शन के बाद शायद आरएसआई में ये स्टॉक बिलो 30 के नीचे भी जा सकता है एंड एमएफआई में भी है 30 की तरफ मूव कर सकता है। बट आपको ये स्टॉक लेना नहीं है, क्योंकि एट दैट मोमेंट 130 एंड 170 एक रेंज हो गया है। जब तक नए डेवलपमेंट नहीं आते तब तक ये स्टॉक किसी भी रेंज पे जा सकता है। ऑल्दो जिन्होंने 130 में बाय किया है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर अगर हम 20 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें तो स्टॉक सारे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के नीचे है। 200 के नीचे स्टॉक वीक था। मैंने बहुत बार आपको बोला था कि 170 अगर ये तोड़ता है तो और भी नीचे जा सकता है। किसी भी हालत में बंधन बैंक और आरबीएल बैंक से आपको दूर रहना है, क्योंकि इनका एनपीए जो है वो बढ़ चुका है कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर। एंड अगर एनपीए इतना बढ़ता है तो उन पर्टिकुलर बैंक से आपको दूर रहना है। एंड ऐसा ही हुआ, ड्यू टू सम रीजन मार्केट करेक्शन में बंधन एंड आरबीएल ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया। उसके बाद ये न्यूज आया, लोगों को ये लगने लगा शायद बैंक बंद ही ना हो जाए। ऑल्दो एट दैट मोमेंट आरबीआई ने क्लियरिटी दिया है कि आने वाले टाइम में बैंक बंद ही होगा एंड बैंक के मैनेजमेंट में ये कहा है। ऑल्दो बहुत ज्यादा तो नहीं गिरेगा, आई एम नॉट थिंक दैट ये 120 तक जाएगा, 130 इज द रेंज, बट ऊपर रेंज में 160 170 तक ये आ सकता है। सो इट्स अ ट्रेडिंग स्टॉक फॉर बोथ दोज पीपल, दोज आर स्किल ट्रेडर, नॉट अ इन्वेस्टमेंट स्टॉक। एट दैट मोमेंट ये सारे रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है एंड एट दैट मोमेंट जो सपोर्ट है 130 का, अगर 130 ब्रेक करता है तो 120, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 150 160 एंड 170। इसको आपको मान के चलना चाहिए। बैंक्स में जितने भी बैंक है उसमें आरबीएल बैंक का प्रेजेंट मार्केट प्राइस 144 है एंड इसका जो करेंट मार्केट कैप है 8649, यानी 10,000 के मार्केट कैप के भी नीचे ये चला गया है कंपेयरिंग टू इस पीयर्स, जहाँ पे बंधन बैंक भी एक लॉस मेकिंग कंपनी, इसका भी कोई पी नहीं है। एंड ये बैंक एंड आरबीएल बैंक डूइंग द सिमिलर काइंड्स ऑफ वर्क एंड ये गिरते भी साथ साथ है, बढ़ते भी साथ साथ है। सो इन दिस पर्टिकुलर न्यूज, अगर आपको फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंक डिस्काउंट में मिला, आप डेफिनेटली उनको बाई कीजिए, क्योंकि उनके एनपीएस में बहुत सुधार है और आने वाले टाइम में उनके जो प्राइस है उसमें भी हम अच्छा खासा ग्रोथ देखेंगे। ये चीज आपको ध्यान पे रखना है। ऑल्दो अगर रिजल्ट की बात करें तो डेफिनेटली एज यू कैन सी, जो ग्रॉस एनपीए नेट में वो 4.99 से 5.40 हो गया है एंड नेट एनपीए 2% से 2.14। यानी किसी बैंक का अगर एनपीए बढ़ता है तो ऑब्वियसली प्रोविजनिंग बढ़ेगा, जिसका इफेक्ट उनके रिजल्ट पे पड़ेगा। ऑल्दो इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर इस पर्टिकुलर बैंक ने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से बहुत सारे एनालिस्ट है जो बहुत बुलिश थे इस पर्टिकुलर बैंक पे। मैंने आपको बार बार बोला था कि कोई भी क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन रिकवरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर रिकवरी नहीं होता देन प्रोविजनिंग बढ़ेगा और उसके साथ साथ एनपीए भी बढ़ेगा। एंड ऐसा ही हुआ। उसके बाद बहुत सारे न्यूज भी आए जो उसको मार्केट ने रिवॉर्ड नहीं दिया, एज अ नेगेटिव न्यूज ही मार्केट ने इसका एक्सेप्ट किया। एंड इसके पीछे जो मेन रीजन है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, सो एज यू कैन सी एफआई के पास 29% स्टेक है, डीआई के पास 25%, लुक एट द पब्लिक होल्डिंग 45.7%। सो इन दैट पर्टिकुलर केस, अगर किसी पर्टिकुलर बैंक में इतना ज्यादा पब्लिक होल्डिंग होता है, सो डेफिनेटली पैनिक सेलिंग में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो अपने पोजीशंस को क्विट करते हैं। बहुत सारे लोग शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट करते हैं। ऑल्दो इतना जो गिरा इसके पीछे शॉर्ट करना भी एक मेन रीजन है। एंड उसके बाद थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी हुआ आफ्टर द क्लियरिटी ऑफ आरबीआई एंड आरबीएल बैंक मैनेजमेंट। सो 130 से ये स्टॉक ऊपर की तरफ है। इन्हें निचले स्तर से अगर हम देखें 10% स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड आने वाले टाइम में जो डेवलपमेंट आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे, वी आर श्योर अबाउट इट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये स्टॉक
एट दैट मोमेंट 130 के नीचे नहीं जाएगा। आने वाले टाइम में ये 150 ब्रेक करके 155 160 तक जा सकता है। So, जिन लोगों ने 130 के लेवल पर बाय किया है वो उस रेंज पे प्रॉफिट बुक करें। स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैंक। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।